नमस्कार दोस्तों। दिवाली बीते 3 दिन हो गए, लेकिन 3 दिन बाद भी दिल्ली और आसपास के आसमान में कोहरा घना है, धुंध है, धुआं है और प्रदूषण की ऐसी जहरीली चादर बिछी है कि घर से निकलना मुश्किल है। मेरे पीछे आपको आसमान दिख रहा होगा, रंगहीन आसमान, प्रदूषण से घिरा हुआ। कुछ 100 मीटर दूर एक पीछे एलिवेटेड सड़क है जो आए दिन आमतौर पर साफ दिखती है, लेकिन कोहरे में, धुंध में, धुएं में वो सड़क बीते 3 दिनों से दिखी नहीं है। दिवाली के बाद की सुबह ऐसी ही थी कि अभी जो दिख रहा था, अभी जो सड़क दिख रही है, वो भी बिल्कुल नहीं दिख रही थी। धुंध, धुएं और प्रदूषण का असर यह है कि हम जैसे लोग जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे, दिवाली की अगली सुबह से अपने घरों में हैं। अखबारों की सुर्खियां, कल के अखबारों की सुर्खियां और आज के अखबारों की सुर्खियां दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण के कहर, हवा में प्रदूषण के जहर से भरी पड़ी है। लेकिन वो लोग, वो तमाम हजारों, लाखों, करोड़ों लोग जो दिवाली पर पटाखे जलाने को हिंदू धर्म से जोड़ रहे हैं, आस्था से जोड़ रहे हैं, सनातन धर्म से जोड़ रहे हैं, हिंदुत्व से जोड़ रहे हैं, वो हर हाल में लगातार जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो पटाखे जले, जो बारूद की गंध हवा में मिली, वो सही था, वो हिंदू धर्म की हिफाजत के लिए ज़रूरी था, वो सनातन धर्म के लिए ज़रूरी था, वो हिंदुत्व के लिए ज़रूरी था। हैरानी इस बात पर भी है कि उनके घरों में भी जो बुजुर्ग, जो ऐसे लोग जो तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित होंगे, इस प्रदूषण वाली हवा के शिकार हो रहे होंगे, जहरीली हवा से उन्हें भी मुश्किल हो रही होगी, लेकिन उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश, सरकारों के आदेश कि पटाखे न जलाएं, प्रदूषण से शहर को, अपने इलाके को बचाएं, सब कुछ उन्होंने धुआं धुआं कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि सरकार के आदेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को धुआं धुआं करना ही हिंदुत्व की हिफाजत करने के लिए ज़रूरी है। आज के अखबारों की सुर्खियां और कल के अखबारों की सुर्खियां चिंताजनक है। हर साल दिवाली में ऐसा होता है, लेकिन बीते 2-3-4 सालों से पटाखों को लेकर कई तरह की नसीहतें दी गई सरकार की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इस बार भी था, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था, हम किसी की जान से खिलवाड़ नहीं कर सकते, जश्न के नाम पर किसी की जान जोखिम में डालने की अनुमति नहीं दे सकते। और इसके साथ ही हरित पटाखे, ग्रीन क्रैकर्स की अनुमति दी थी। दिल्ली सरकार ने भी दिवाली पर पटाखे की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। हरियाणा सरकार ने एनसीआर के आसपास के इलाकों में पटाखे की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन पटाखे बिके भी, फोड़े भी गए और डंके की चोट पर फोड़े गए, प्रतिरोध के तौर पर, विरोध के तौर पर, आक्रोश के तौर पर, और ये जताने के लिए तुम रोक सको तो रोक लो, हम पटाखे चलाएंगे। आज के अखबारों से पता चला, कल के अखबारों से भी पता चला कि दिल्ली के आसपास कई इलाकों में, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली के कुछ इलाके, वहाँ AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक से भी खतरनाक स्तर तक पहुँच गया। कुछ इलाकों में 500 से ऊपर, और कहा तो ये भी गया कि नोएडा के आसपास शुक्रवार को 999 दर्ज किया गया। AQI 999 का मतलब होता है गंभीर से भी अति गंभीर। जो आंकड़े में आज के अखबारों में देख रहा हूं, दैनिक भास्कर है मेरे हाथ में, कई अखबार मेरे हाथ में, हर अखबार की सुर्खियां क्या है? कोहरा नहीं, प्रदूषण की मोटी परत, हवा भी बेहद खराब की श्रेणी में। एनसीआर में दूसरे दिन भी हवा गंभीर, गाजियाबाद रहा सबसे प्रदूषित शहर, हवा की सेहत खराब, सुबह सैर पर जाकर अपनी जान न गंवाएं, अपनी सेहत न बिगाड़ें, दिल्ली की फूली सांस, आज राहत की आस। सारे अखबार, ये दैनिक हिंदुस्तान, गाजियाबाद की जहरीली आबो हवा से फूल रही सांसें, कोई भी अखबार उठाएं, हर अखबार की सुर्खी यही कहती है कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कितना जानलेवा है। हालांकि इसमें कंट्रीब्यूशन पराली का भी है। अलग अलग अखबारों के आंकड़े के मुताबिक 36 से 40% कंट्रीब्यूशन इस प्रदूषण में, जो पराली जलाई जा रही है, उसकी हिस्सेदारी है। लेकिन सवाल ये उठता है, 41% भी है किसी अखबार में। अब इसको प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली में 114 टैंकर से पानी छिड़का जाएगा। दिल्ली के प्रदूषण के स्तर को कंट्रोल करने के लिए सरकार
कुछ अपनी तरफ से कोशिशें कर रही है, लोगों को समझाने, लोगों को नसीहत देने, लोगों को किसी ढंग से इस कंडीशनिंग के लिए तैयार करने कि दिवाली का मतलब जम के पटाखे चलाना, हवा में बारूद का असर छोड़ना नहीं होता। लेकिन जब सवाल और इस तरह की नसीहतों को लोग धर्म से जोड़ते हैं तो वही होता है जो एनसीआर के आसपास इलाके में हुआ, देश के बाकी हिस्सों में भी हुआ होगा। हालत ये थी कि दिवाली की रात जहां मैं हूं, मेरे घर की छत पर पीछे चारों तरफ जमकर पटाखे रात 12 बजे तक चल रहे थे। सुबह जब मैं निकला तो 25 मीटर भी दिखने की स्थिति नहीं थी। लेकिन सुबह मैंने थोड़े आक्रोश में मैंने एक ट्वीट किया और उसका नतीजा देखिए। ट्विटर पर मैंने सिर्फ इतना लिखा, और ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि सेहत को, वातावरण को, पोल्यूशन फ्री आपका आसपास का परिवेश रहे, इसको आप किसी धर्म से और सनातन धर्म से क्यों जोड़ने लगते हैं? और अगर ऐसी नसीहत या ऐसा आदेश सरकार या सुप्रीम कोर्ट देती है तो उसे हिंदू धर्म पर हमला क्यों मान लेते हैं? और अगर आप इतने धार्मिक हैं, इतने सनातनी हैं, तो क्या दिवाली जिस दिन से मनाई जाती है, अयोध्या में राम की वापसी के दिन से, क्या उस समय पटाखे चले थे? क्या ऐसे बम बारूद फोड़े गए थे? क्या ऐसे इतने रॉकेट दागे गए थे या दिए जलाए गए थे? आपकी आस्था अगर दिवाली से है तो आपको यह भी चिंता होनी चाहिए कि दिवाली दरअसल उस दौर में कैसे हुई। अगर आप उस दौर से जोड़ते हुए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश, सरकार के फैसले या हम जैसे लोगों की अपीलों को अगर आप अपनी धार्मिक आस्था पर चोट मानते हैं तो मैंने एक सिर्फ ट्वीट किया कि धुंध और धुएं ने ऐसी सुबह बना दी है कि बिना वाक किए लौटना पड़ा। पटाखा न चलाने की तमाम नसीहतें शोर और धुएं में दम तोड़ती रही। देर रात तक धड़ाम धड़ाम की आवाज़ें आती रही। हवा में जहर घोलने वाले फिलहाल गहरी नींद में सो रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि इतनी गालियां लोगों ने दी, इतनी गालियां दी। ट्विटर पर 4000 से ज़्यादा, लगभग 4800 लोगों ने इसके जवाब में, उसमें ज़्यादा आबादी उन लोगों की है जिन्होंने माना कि मेरा ये ट्वीट या हम जैसे लोगों का ये कहना हिंदू धर्म पर हमला है, सनातन धर्म पर हमला है। और ये पापी लोग हैं, नास्तिक लोग हैं, धर्म विरोधी लोग हैं, हिंदुत्व विरोधी लोग हैं, सनातन धर्म के विरोधी लोग हैं, और तो और देश विरोधी और मोदी विरोधी लोग हैं जो दिवाली में पटाखे न चलाने की बात कर रहे हैं या दिवाली के बाद पटाखों से हुए प्रदूषण पर मुंह खोल रहे हैं। लेकिन ये क्या है जो प्रदूषण की चपेट में हमारा आसपास का पूरा परिवेश आया है? आज मैं देख रहा हूं, जैसे अमर उजाला में एक खबर छपी है, 1 घंटा स्मॉग में रहे मतलब 660 सिगरेट पी। और एक डॉक्टर के हवाले से विस्तार से लिखा है। एक फिजिशियन डॉक्टर अरविंद डोगरा के मुताबिक खतरनाक स्तर के प्रदूषण में 1 घंटा गुजारने का मतलब 660 सिगरेट पीने जितना नुकसानदेह है। स्मॉग सिगरेट के धुआं से भी ज़्यादा खतरनाक है। अनार अगर 3 मिनट तक जलता रहे तो 34 सिगरेट जितना पीएम छोड़ते हैं। चक्री को 5 मिनट तक जलाया जाए तो 68 सिगरेट जितना पीएम छोड़ता है। इसी तरह फुलझड़ी अगर 2 मिनट में 75 सिगरेट और पटाखों की लड़ी 6 मिनट तक जले तो 277 सिगरेट जितना धुआं छोड़ता है। प्रदूषण में बिताया 1 घंटा 660 सिगरेट पीने के बराबर है। और उसके बाद खबरें ये भी है कि दिवाली की अगली सुबह से लेकर अब तक 1000 लोग हॉस्पिटल पहुंचे हैं क्योंकि उन्हें सांसों में तकलीफ हुई। यहाँ तक कि मैं देख रहा था एम्स के जो डायरेक्टर हैं गुलेरिया, रणदीप गुलेरिया, उनका एक बयान है आज के अखबार में। प्रदूषण बढ़ने से कोविड के गंभीर केस सामने आ सकते हैं। प्रदूषण का सीधा असर हमारे श्वसन तंत्र पर होता है, खासकर फेफड़ों की समस्या वाले मरीजों को ज़्यादा दिक्कत आती है। हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ, ये प्रदूषण सिर्फ पटाखे से नहीं है, पराली का जिक्र भी है, पराली की हिस्सेदारी भी है 38 से 41%। लेकिन एक समस्या पराली है जिस समस्या का समाधान करने के लिए तमाम तरह की सरकारी स्तर पर कोशिशें सरकारों के बीच तनातनी बीते 3-4 सालों से हो रही है। लेकिन अभी हम दिवाली की बात कर रहे हैं क्योंकि सवाल यहाँ उस जिद का है जिस जिद के सामने आप सारे आदेशों को हवा में उड़ाते हैं, धुआं धुआं करते हैं। और अगर कोई नसीहत देता है तो उसे आप हिंदुत्व विरोधी और हिंदू विरोधी मानते हैं।
AQI स्तर जो होता है, AQI इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसका सीधा सा फंडा है। अगर AQI इंडेक्स 100 से 150 200 तक है तो मान लीजिए ठीक है, हालांकि खराब होने की कैटेगरी में आने लगता है। 200 से 300 के बीच अगर गया तो खराब है, 300 से 400 के बीच गया तो बहुत खराब है। लेकिन दिल्ली और आसपास के इलाकों में AQI सीवियर लेवल तक पहुंच गया, यानी बहुत खतरनाक। यही टाइम्स ऑफ इंडिया की जैसे आज की हेडलाइन है, बहुत खतरनाक। दिल्ली चोक्स ऑन सीवियर एयर फॉर सेकेंड डे। ये दिवाली की खबर है, दिवाली के बाद की। दूसरे दिन सीवियर लेवल तक ये पहुंच गया। NCR में लगातार दूसरे दिन सभी जगहों पर एयर इंडेक्स 400 के पार, बल्कि कुछ जगह 400 के पार ही नहीं, 500 के पार भी है। गाजियाबाद के आसपास तो है ही। और सबसे जो मैंने शुरू में बताया कि मैं कल के अखबार में मैं देख रहा था, जो NCR में कुछ जगह जैसे नोएडा में AQI 999, पैमाना का मैक्सिमम यही होता है 1000 से एक नीचे 999। नोएडा में AQI 999, दिल्ली के जनपद में 655, सामान्य से 10 से 19 गुना ज़्यादा, 10 से 19 गुना ज़्यादा AQI है। तो जिन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, घर में बंद होंगे। लेकिन उनको जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम है, उनको जिन्हें कई तरह की बीमारियां हैं, लंग्स की प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बुजुर्गों को और ऐसे लोगों को जो जिनको बाहर निकलना, जिनकी ज़रूरत, जिनकी मजबूरी है, उनके लिए आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितनी मुश्किलों का सामना इन 3 दिनों में करना पड़ता है। लेकिन आपके लिए ये ज़िद इतना मायने रखती है क्योंकि आपके भीतर नफ़रत की जहर या खामखा अपने हिंदुत्व या हिंदू धर्म पर खतरे का डर आपके भीतर ऐसा बैठा दिया गया है कि इस पर्व को भी, इस पर्व में पटाखे छोड़ने की जिद को आप अपने धर्म से जोड़कर देखते हैं। और अगर कोई समझाता है, बताता है, हमारे घर में भी दिवाली पूजन होता है, हमारी माँ ने दिवाली पूजा किया, हमारे घर में भी दिए जले, हमारे घर में भी शाम को लक्ष्मी गणेश की पूजा हुई, लेकिन पूजा का मतलब, आस्था का मतलब ये नहीं होता है जो आपने जिद के तहत किया है। और मैं तो कहता हूं जरा पढ़िए, वेद पुराण और पौराणिक इतिहास पढ़िए। इन पटाखों का जिक्र कहां से शुरू हुआ, देश में पटाखे कब से चलने लगे, इन बारूदों का इस्तेमाल कब से शुरू हुआ। उसी दौर में सबसे अधिक शुरू हुआ मुगलों के दौर में, जिन्हें आज भी आप गाली देते हैं, जिनके प्रति आपके भीतर इतनी नफरत है कि उन्हें हिंदुत्व का दुश्मन मानते हुए उनके नाम से, मुगलों के उस काल से इतनी नफरत है कि हर मुसलमान को आप मुगलों का वारिस समझकर बाबर की सजा जुम्मन को देना चाहते हैं। पटाखे तो उनके दौर में ही आए, दारा शिकोह, औरंगजेब और मुगल शाही के दौर में, बाद में अंग्रेजों के दौर में। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये चिंता होनी चाहिए। ये चिंता, इसका उस जिद से कोई रिश्ता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी के कई नेता, कई राष्ट्रवादी पत्रकार, कई बीजेपी के ट्रोल्स लगातार लोगों को उकसाते रहे कि जमकर पटाखे चलाओ। पत्रकारों ने भी लिख दिया जमकर पटाखे चलाओ, क्योंकि पटाखे चलाना ही धर्म की हिफाजत का सबसे बड़ा उस समय पैमाना हो गया। इसलिए जिद और दिखाने के लिए ही लोगों ने पटाखे चलाए। रोक सको तो रोक लो। वो पटाखे की आवाज़ें परेशान करती रही बहुत लोगों को, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आज सिर्फ मेरा मकसद ये था, मैं कल ही ये वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन किसी वजह से नहीं बना पाया। अब आज कुछ अखबार में है कि हो सकता है कि हवा की रफ्तार तेज हो तो ये प्रदूषण थोड़ा कम है। एयर रिमेन्स टॉक्सिक, ये पराली के मुद्दे को भी इसमें शामिल करते हुए हिंदुस्तान टाइम्स की लीड है। ऐसे ही कोई भी अखबार आज उठाएंगे, हर अखबार की लीड, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हर अखबार में ये खबर बहुत प्रमुखता से छपी है। और उस खबर के साथ एक चिंता भी है। अब दिल्ली में कहा जा रहा है कि वही टैंकर से पानी का छिड़काव किया जाएगा, जिससे लोगों को राहत मिले। नासा के मुताबिक शुक्रवार को पंजाब में पराली जलाने की 6000 से ज़्यादा, हरियाणा में 500 से ज़्यादा घटना सामने आई। और दिवाली के दौरान भी पटाखा जलाने के उसमें, अपराध में या पटाखा जलाने की वजह से बहुत सारे लोगों को, कहीं मैं देख रहा था, प्रतिबंध के बावजूद पटाखे जलाने पर दिल्ली पुलिस ने 210 लोगों के पर मामले दर्ज किए, 143 को गिरफ्तार किया। पटाखे बेचने वालों के खिलाफ 125 मामले दर्ज हुए। और ये सब तब हुआ जब साफ तौर पर, बार बार मैं कहूँगा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश थे, ग्रीन ट्रिब्यूनल से लेकर सरकार की तरफ से पाबंदी थी, लेकिन दम घोंटू
माहौल बनाने में, दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने में उन हजारों लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, जो सिर्फ ये साबित करने के लिए कि हमें आपकी परवाह नहीं, हम तो जलाएंगे पटाखे, सिर्फ इसलिए चलाए। और आज भी राहत के आसार नहीं। कुछ जगह ये खबर है, अब दिल्ली और आसपास के 55,000 वर्ग किलोमीटर पर छाई रही स्मॉग की जहरीली चादर, ये अमर उजाला की हेडलाइन है। तो दोस्तों, मेरा कहने का ये मतलब है कि बात बात में अपने धर्म को इतना न तो कमजोर मानिए, न धर्म को खतरे में मानिए। और आपके धर्म को खतरा इस तरह की चीजों से नहीं है। हाँ, आपके जहन में ये जहर भरा जा रहा है, आपके जहन में आपके धर्म के प्रति आपको जरूरत से ज्यादा आग्रही बनाया जा रहा है, ताकि आप एक धर्म विशेष से नफरत करें, अपने धर्म की हिफाजत के नाम पर दूसरे धर्म के प्रति आप नफरत का नजरिया रखें। और इन सब के बीच हिंदुत्व के सबसे बड़े पुरोधा के तौर पर महामना मोदी जी को देखते और कबूल करते रहे। तस्वीरें तभी आई केदारनाथ से, शानदार परिधान में प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ में शंकराचार्य की मूर्ति के सामने बैठे, बाबा केदारनाथ के दर्शन करते, टीका लगाते, पूजा करते, सब कुछ ठीक है, देखा आपने। और ये एक सुनियोजित तरीके से हो रहा है, क्योंकि देश को हिंदुत्व के रास्ते पर ले जाने की सुनियोजित कोशिशों का ये सब नतीजा है। और उस नतीजे की चपेट में, उन कोशिशों की चपेट में चाहे अनचाहे अगर हम सब आते हैं तो समझिए ये देश 130 करोड़ लोगों का है। इसमें हर धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म के लोग, और ऐसे लोग भी जो हो सकता है नास्तिक हो, किसी धर्म को ना मानते हो, बुद्ध को मानने वाले भी। तो हर धर्म की इज्जत करना, हर धर्म का सम्मान करना, हिंदुस्तानी होने का यही मतलब है। इसलिए आप अपने धर्म को खतरे में ना माने, और आपको धर्म के एक दायरे में बांधकर कट्टर धार्मिकता का चोला पहनाने की जो कोशिश हो रही है, उसके प्रति सचेत और सावधान रहे, सबसे ज़रूरी है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। सुबह का वक्त था, जाना तो मॉर्निंग वॉक पर था, लेकिन बाहर की जो तस्वीरें हैं वो देखकर मैं लौट गया। हवा में धुंध धुआं है, वजहें कई हैं, पराली भी हैं, लेकिन वो ज़िद भी है, जिस ज़िद ने इस हवा में जहर घोली है। वो ज़िद कि हम किसी की नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे धर्म पर सुप्रीम कोर्ट या सरकार या वो लोग जो पटाखे न जलाने की नसीहत दे रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं। फिर मुलाकात होगी, और कल या परसों से यूपी के सफ़र का सिलसिला शुरू करने वाला हूं। उस सिलसिले में आपके शहर में भी आऊँगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपके ज़िले, आपके कस्बे, आपके इलाके में आऊँ, तो आप मुझे मेल करें ajitanjum2022@gmail.com पर, ताकि आपसे मुलाकात हो सके। साथ में आप अपने इलाके की समस्या ज़रूर लिखें, और अपना फ़ोन नंबर भी। नमस्कार।